गुजरात का जूनागढ़ शहर गिरनार पहाड़ों के तल पर बसा गुजरात का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यह शहर काफी प्राचीन है और जूनागढ़ नाम का मतलब होता है पुराना किला। यहाँ मौजूद गिरनार की पहाड़ियाँ हिमालय से भी प्राचीन मानी जाती हैं। इस शहर में भारतीयों के साथ साथ अफ्रीका के सिद्धी लोग भी गिर सेंचुरी के आसपास रहते हैं। जूनागढ़ शहर में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली पर रिसर्च करने वाली लेबोरेटरी भी है। जूनागढ़ का सक्करबाग चिड़ियाघर देश की इकलौती ऐसी जगह है जहां अफ्रीकन चीता देखा जा सकता है। जूनागढ़ शहर हर साल 9 नवंबर को अपने शहर का स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन यह शहर साल 1947 में भारत में सम्मिलित हुआ था। गिरनारी गिद्ध नाम का पक्षी केवल यहाँ के गिरनार पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। यहाँ पर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एशियाटिक शेरों का इकलौता घर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर भी जूनागढ़ के पास में ही स्थित है। पहले यह शहर सौराष्ट्र राज्य में आया करता था, फिर बॉम्बे राज्य में, और 1960 में हुए महागुजरात क्रांति के चलते यह शहर गुजरात राज्य में शामिल हो गया। जूनागढ़ का इतिहास कई सदियों पुराना है। मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने 319 ईसा पूर्व में यहाँ किले का निर्माण किया था। मौर्य काल में कुछ गौरवशाली दिनों को देखने के बाद यह गुप्त और सोलंकी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस राज्य पर बाद में वल्लभ, बाबी नवाब, चुड़ासमा और गुजरात के सुल्तानों का शासन था। यह गुजरात के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह शहर अहमदाबाद से करीब 350 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के किनारे पर बसा है। जूनागढ़ शहर से कई महान हस्तियों का नाता रहा है, जैसे पद्म विभूषण से सम्मानित देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक श्री धीरूभाई अंबानी का जन्म जूनागढ़ में ही हुआ था। 70 के दशक में हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन परवीन बॉबी का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका दिवाली बेन भील और कवि राजेंद्र शुक्ल का नाता भी जूनागढ़ से था। इस शहर का इतिहास चंद्रगुप्त के समय से भी पुराना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शहर में ऊपरकोट किले का निर्माण करवाया था। यह किला करीब 2300 साल पुराना है और यहाँ की कुछ दीवारें 20 मीटर तक ऊंची हैं। इस किले को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य की राजकुशलता को जाना जा सकता है। यह किला उस समय के हिसाब से काफी सुरक्षित और आधुनिक भी था। जूनागढ़ शहर में घूमने फिरने के लिए काफी स्थान प्रसिद्ध हैं, जैसे सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन। साल 1863 में स्थापित यह गार्डन और जू करीब 210 एकड़ में फैला हुआ है। इस जू में क्रिटिकली एंडेंजर्ड जानवरों को बचाने के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। इसी के चलते यहाँ प्योर ब्रीड के एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। इस जू में म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी है। पवित्र गिरनार पहाड़ियाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में तीर्थ माना जाने वाली ऐतिहासिक गिरनार पहाड़ियों को हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। इन पहाड़ियों पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के कई प्राचीन मंदिर हैं। जैन धर्म में गिरनार को मुख्य तीर्थों में से एक माना जाता है। यहाँ नाथ संप्रदाय से लेकर कई महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकरों ने प्रार्थना की है। माना जाता है कि यहाँ आज भी कई ऐसे सन्यासी तप कर रहे हैं जिनकी उम्र 300 साल तक की है। यह भी कहा जाता है कि गिरनार की पहाड़ियों में यक्ष और देवता आज भी मौजूद हैं। गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। गिर भारत के सबसे पुराने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है और रॉयल एशियाटिक लायन को देखने के लिए भारत में एकमात्र स्थान है। महाबत मकबरा। महाबत मकबरा पैलेस बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा है, जो कभी जूनागढ़ के नवाबों के मुस्लिम शासक का घर था। जूनागढ़ शहर में चिटकाना चौक के आसपास के क्षेत्र में नवाबों द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी के अन्य मकबरे भी हैं। इस मकबरे की कारीगरी और आर्किटेक्चर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दामोदर कुंड। दामोदर कुंड हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र झीलों में से एक है।
जो जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र माना जाता है और कई हिंदू शवों के दाह संस्कार के बाद बची राख और अस्थियों को यहाँ दामोदर कुंड में स्नान और विसर्जित करते हैं। झील के पानी में हड्डियां गलाने के गुण हैं। यह झील 257 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी और सिर्फ 5 फीट गहरी है। यह एक अच्छी तरह से निर्मित घाट से घिरा हुआ है। दामोदर कुंड के नीचे से गिरनार पहाड़ियों पर जाने के लिए सीढ़ियां शुरू होती हैं। आदि कड़ी वाव 15वीं सदी में बनी आदि कड़ी वाव पूरी तरह से कठोर चट्टान को काटकर बनाई गई है। चट्टानों के बीच से काटकर 120 सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा कुआं बनाया गया है। यह माना जाता है कि इस कुएं को एक चट्टान से बनाया गया है। इस कुएं को बनाने और इसके नाम को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक का कहना है कि यहाँ के राजा ने एक बावड़ी बनाने का आदेश दिया और श्रमिकों ने इस कठोर पत्थर की खुदाई की, लेकिन पानी नहीं मिला। शाही पुजारी ने कहा कि पानी तभी मिलेगा जब 2 अविवाहित लड़कियों की बलि दी जाएगी। आदि और कड़ी इसके लिए चुनी गई दुर्भाग्यशाली लड़कियां थीं और उनके बलिदान के बाद यहाँ पानी मिला। दूसरी कहानी कम शानदार लेकिन शायद अधिक संभावना वाली है। दावा किया जाता है कि आदि और कड़ी उन शाही नौकर लड़कियों के नाम थे जो हर दिन कुएं से पानी लाती थीं। लोग अभी भी उनकी याद में पास के एक पेड़ पर कपड़ा और चूड़ियां लटकाते हैं। अशोक शिलालेख। अशोक के शिलालेख 250 ईस्वी पूर्व के हैं। अशोक के लगभग 14 शिलालेख गिरनार पहाड़ियों के मार्ग पर स्थित हैं। यह शिलालेख एक विशाल पत्थर है और पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में की गई नक्काशी लालच और पशु बलि के खिलाफ अपनी बातों का उल्लेख करती है। यह शिलालेख विचार की शुद्धता, सोच में धर्मनिरपेक्षता, दया और कृतज्ञता के सिद्धांतों को भी नैतिक बताते हैं। जूनागढ़ के बौद्ध विरासत का अन्य प्रमुख हिस्सा सम्राट अशोक के पत्थर के शिलालेख हैं, जो गिरनार पर्वत की ओर जाने वाली सड़क पर पाए गए हैं। पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली और लहसुन का प्रोडक्शन जूनागढ़ शहर में ही होता है। जूनागढ़ शहर में हर साल माघ के महीने में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में शिवरात्रि का मेला लगाया जाता है। यह मेला 5 दिनों तक चलता है। करीब 5 लाख लोग हर साल इस मेले में घूमने आते हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल कार्तिक के महीने में गिरनार परिक्रमा का आयोजन भी होता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए करीब 15 लाख लोग हर साल आते हैं। इस परिक्रमा में 32 किलोमीटर में फैले गिरनार पहाड़ों की पैदल चलकर लोग परिक्रमा करते हैं। इस शहर को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य शहर और गिरनार तलहटी। साल 2011 के सेंसस के अनुसार जूनागढ़ जिले की कुल आबादी करीब 27,43,000 थी। यहाँ का सेक्स रेशियो 952 फीमेल्स पर 1000 मेल्स का है। इसी सेंसस के हिसाब से इस शहर की लिटरेसी रेट 76.88% थी। यहाँ 88% लोग हिंदू हैं और करीब 97% लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। जूनागढ़ शहर सबसे पुराने शहरों में से एक है। जूनागढ़ गुजरात के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित जूनागढ़ अपने किले, अपने बाजारों, गीत नृत्य संस्कृति, मसालों और अचारों और मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।